दोस्तों, क्या कभी आपने भी महसूस किया है जब आपका मन सब कुछ छोड़कर कहीं बहुत दूर भाग जाने का करा हो? हाँ, मेरा किया था। क्यों, ये एपिसोड 14 में मैं आपको बताऊंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कोमल। आज अपने एक नए अनुभव के साथ एपिसोड 13 लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है मेरा उद्देश्य क्या था, अंधकार से मोक्ष तक का सफ़र। जैसा कि दोस्तों मैंने एपिसोड 12 में बताया था कि किस तरह मैं अंधकार से उद्देश्य की ओर बढ़ रही थी, और आज एपिसोड 13 में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि मैंने अपना उद्देश्य जान लिया था। दोस्तों, नाम जाप करते करते एक दिन मेरे अंदर एक गहरा सवाल उठने लगा। आखिर मेरा उद्देश्य क्या है? मैं किस लिए चल रही हूँ? मैं क्या चाह रही हूँ? धीरे धीरे सब कुछ साफ नजर आने लगा, जैसे नाम जाप की अग्नि मेरे अंदर के सभी प्रश्नों को जैसे जला जला करके उत्तर दे रही हो। हाँ दोस्तों, मुझे समझ आने लगा कि मैं और मेरे जैसे हजारों लाखों लोग बस इस दुनिया में खेल खेल रहे हैं। हम सब अंधे बने पड़े हैं। दुख, तकलीफ, ईर्ष्या, गुस्सा, ये सब तो बस विकार हैं जो हमें अपनी सच्चाई तक पहुंचने ही नहीं देते। इन विकारों का काम ही यही है कि हम अपनी सच्चाई को कभी जान ना सके और इसी खेल में बस अंधे होकर खेलते रहें। और फिर एक पल ऐसा आया जब मुझे मोक्ष का असली अर्थ महसूस हुआ। समझा नहीं, महसूस हुआ। तब लगा कि मेरी असली आज़ादी सिर्फ और सिर्फ मोक्ष में ही है, क्योंकि मुझे आज़ादी हमेशा से ही पसंद थी और मेरी आज़ादी का रास्ता भी मोक्ष ही निकला। वैसे तो दोस्तों, मोक्ष हम सभी का उद्देश्य है। हाँ, आप मानो चाहे ना मानो, हम सबका उद्देश्य मोक्ष है। पर ये किसी को जल्दी समझ आता है तो किसी को पूरी जिंदगी निकल जाने के बाद भी समझ नहीं आता। फिर एक और बात समझ आई, हमें अपने सारे कर्म ईमानदारी से करने चाहिए, साफ नीयत से, क्योंकि कर्म ही हमें ऊपर उठाते हैं और नीचे गिराते भी हैं। और यही मेरी जागरूकता पूरी हुई। मेरा उद्देश्य बिल्कुल साफ हो चुका था, मोक्ष। लेकिन दोस्तों, मोक्ष समझने के बाद भी एक वक्त ऐसा आया जब मेरा मन सब कुछ छोड़कर सबसे दूर भाग जाने का करता था। ये क्यों हुआ, ये एपिसोड 14 में ही मैं आपको बताऊंगी, तो आप एपिसोड 14 ज़रूर देखना। तो दोस्तों, आज का एपिसोड 13 जो है, मैं यहीं पे इसको विराम देती हूँ। और ये जो अनुभवों की एक यात्रा चल पड़ी है, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी इस जर्नी में जुड़े, इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने डिवाइन अनुभव भी, अपने स्पिरिचुअल जर्नी के ज़रूर शेयर करें, जिसे मैं अपनी आवाज़ में आप सभी तक मैं पहुंचा सकूं। शक्ति भी, भक्ति भी और अब अभिव्यक्ति भी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में प्लीज़ जय श्री राम, हर हर महादेव ज़रूर लिखें।